आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मोज में ईरान के टोल प्लाजा की हुई बिस्मिल्लाह, बैंक में जमा हुई पहली वसूली, गुफाओं में अमरीकी बेड़े के लिए बिछा जाल, आईआरजीसी की बड़ी तैयारी, समंदर में टैंकरों पर कब्जे को लेकर बड़ी जबरदस्त भिड़ंत, अब अमरीका ने ईरानी जहाज कब्जाए, ईरान वॉर से एर्दोगान परेशान, यूरोप को दिया तबाही वाला अलर्ट। शुरुआत करते हैं इस शो की। हेडलाइन से ज्यादा भारी हैं खबरें। पहली खबर, हॉर्मोज में ईरान के टोल प्लाजा से खजाना भरने की बिस्मिल्लाह हो गई है। अमेरिका ने ईरान को घेरने की जो हिमाकत की थी वो अब उसके लिए गले की हड्डी बन गई है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अमेरिका अपना दबदबा दिखाने का जरिया समझ रहा था, ईरान ने उसी रास्ते को अपनी कमाई का नया टोल प्लाजा बना दिया है। 23 अप्रैल की दोपहर ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने एक ऐसी खबर दी है जिससे ग्लोबल मार्केट और अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ईरान की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हैं हामिद रेजा हाजीबाबाई। इन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूले गए टोल की पहली कमाई ईरान के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में जमा हो गई है। तस्नीम का पोस्ट है। दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी इस जंग के बीच उसने इस स्ट्रेटजिक रास्ते पर अपनी मर्जी का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। यानी सिक्का ईरान का चल रहा है, सिक्के भले कोई और चुका रहा हो। दुनिया के दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया, इसकी तस्दीक भी की। ये टोल उन जहाज़ों पर लगाया गया है जो इस बेहद अहम समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है और अब ईरान ने यहां अपनी हुकूमत का सिक्का जमाते हुए बाकायदा कमाई शुरू कर दी है। तेल और गैस किसका? अरब ममालिक का। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी यानी इकोनॉमिक ब्लॉकेड का जवाब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक झटके से दिया है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदी लगाकर वो ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ईरान ने हॉर्मोज को टोल प्लाजा बनाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि अगर हमारे जहाज़ नहीं चलेंगे तो कोई भी जहाज़ मुफ्त में नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है जब किसी मुल्क ने इस तरह के इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर टोल वसूलना शुरू किया है और इसकी पहली किश्त बैंक में जमा होना अमेरिका की ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हार है। स्वेज कैनाल का मामला दूसरा है, वो बनाई गई, उसकी एक फीस है और ये नेशनल रास्ता है। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो इस टोल को चुपचाप बर्दाश्त करें, जिसका मतलब होगा ईरान की ताकत को मान लेना, या फिर ट्रंप कोई बड़ी जंगी हिमाकत करें जिसके लिए उनके पास हथियारों का ज़ख़ीरा अब बचा नहीं है। ये बात कल CNN की रिपोर्ट में आ चुकी है, हमने आपको बताई भी थी। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पानी को अब सोने की खान में बदल दिया है और इसकी मार सबसे ज़्यादा अमेरिका के उन पार्टनर्स पर पड़ेगी जो तेल के लिए इस रास्ते पर डिपेंड हैं, यानी अरब, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब ममालिक। अरब मुल्क जैसे कतर, कुवैत, सऊदी और यूएई और भी हैं। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप इस टोल टैक्स के आगे सरेंडर करते हैं या फिर दुनिया एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ती है। ईरान की नेवी और आईआरजीसी और उनकी गन बोट्स, उनके जहाज छोटे छोटे अमरीकी नेवी का इंतज़ार कर रहे हैं छुप कर आएँ और बूम। ईरानी जुडिशरी के चीफ एजेई की अमेरिका को ये खुली धमकी है, कहा है कि फॉरवर्ड आइलैंड की गुफाओं में आईआरजीसी तैयार बैठी है, तुम्हारे ताक़ुब में है। ईरान के चीफ जस्टिस हुसैन मोहसिनी एजेई ने अमेरिका को बेहद सख्त लफ्ज़ों में ये वार्निंग दे डाली है कि आईआरजीसी का बेड़ा जो हाई स्पीड बोट्स और ड्रोन से लेस है, फॉरवर्ड आइलैंड की गुफाओं में अमरीकी जहाज़ों का इंतज़ार कर रहा है। 23 अप्रैल की दोपहर दिए बयान में एजेई ने कहा कि अगर अमरीकी जहाज़ों ने कोई भी गलती या हिमाकत की तो इन गुफाओं से निकलने वाली ईरानी दस्ते उन्हें पूरी तरह तबाह कर देंगे और फिर कोई गुफा में रहने वाला बाबा उन्हें बचा नहीं पाएगा। ईरान ने अपनी इस अंडरग्राउंड ताकत का जिक्र करके वाशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि हॉर्मोज और उसके आसपास का इलाका अब अमरीकी बेड़े के लिए मौत का जाल बन चुका है। फॉरवर्ड आइलैंड की इन गुफाओं को ईरान अपनी स्ट्रेटजिक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जहां से वो पलक झपकते ही हमला करने की पोजीशन में आ जाएगा। दोस्तों, इस बयान के बाद समंदर में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। लग रहा है कि बार बार जो ईरान वार्निंग दे रहा है, बता रहा है ये तैयारी वो तैयारी,
असल में ये किसी बड़ी जंग की तैयारी है जिसके इम्कान ईरान को नजर आने लगे हैं। समंदर में जंग जैसा माहौल बन चुका है दोस्तों। पहले ईरान हरकत करता है और फिर बाद में अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये बड़ी खबर आ चुकी है। हॉर्मोज के बाद अब एशियन वाटर्स में टकराव तेज हो गया है दोनों ममालिक के बीच। दोस्तों, समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का खेल अब और तेज़ हो गया है। कल जहां ईरान ने 3 जहाज़ों को ठोकने और एक पर कब्जा करने का दावा किया था, वहीं आज अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। 23 अप्रैल को अपडेट हुई खबर के मुताबिक अमरीकी फौज ने एशिया के समुद्री इलाकों में ईरान के झंडे वाले कम से कम 3 टैंकरों को रोक लिया है। शिपिंग और सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया है कि अमेरिका इन टैंकरों को इंडिया, मलेशिया और श्रीलंका के पास मौजूद उनकी पोजीशन से दूर हटाकर दूसरी तरफ ले गया है। अमेरिका ने ईरान के समुद्री कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, ब्लॉकेट कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मोज के रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए हैं, उन्हें कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इस्राएली हुकूमत के ज़रिए ईरान के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अमन की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हो रही इन कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका अब एशिया के समुद्री रास्तों पर भी ईरान की घेराबंदी कर रहा है ताकि उसकी कमर तोड़ी जा सके। जाहिर है ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलकर कोई बड़ा कदम समंदर के अंदर उठा सकता है। अब रजब तैयब एर्दोगान की वार्निंग सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ईरान की जंग से यूरोप कमज़ोर हो रहा है और अमन की फ़ौरन ज़रूरत है, वरना बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। तुर्की और जर्मनी के लीडर्स के बीच हुई बातचीत में रीजन के बिगड़ते हालात पर गहरी फिक्र जताई गई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर से 2 टूक कहा है कि इलाके में जारी जंगें अब यूरोप को कमज़ोर करने लगी हैं। इशारा अमेरिका की तरफ था कि अमेरिका यूरोप को कमज़ोर कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर अमन के लिए डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं चुना गया तो आने वाले वक्त में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुर्की के कम्युनिकेशंस डायरेक्टरेट के मुताबिक एर्दोगान ने साफ कर दिया है कि बेकाबू टकराव अब सीधे तौर पर यूरोप के इंटरेस्ट को चोट पहुंचा रहा है, इसीलिए अब खामोश बैठने का वक्त नहीं रहा। अब 2 खबरें यहां से देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, 2-3। Over 10 million barrels of Iranian oil left Gulf since US blockade। अमेरिका ने जब से अप्रैल के मिडिल से ये ब्लॉकेड लगाई है ईरान के खिलाफ, तब से 10 मिलियन बैरल का मतलब हो गया 1 करोड़ बैरल तेल ईरान का जा चुका है, गल्फ से बाहर निकल चुका है। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल बाहर जा रहा है, ईरान को फ़ायदा मिल रहा है। ये 23 अप्रैल की खबर है, अल-मायदीन ने लिखी है। इसके अलावा एक खबर और देखिए, ये है अल अरेबिया की। यूएस नेवल ब्लॉकेड हैज़ लिटिल इम्पैक्ट ऑन फूड सप्लाई। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी से बहुत असर नहीं पड़ा है। हाँ, हमारे जो खाने की सप्लाई है, खाने के सामान जो बाहर से आते हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। बाज़ार अब भी खुल रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जो दोपहर 2 बजे 23 अप्रैल को तस्वीर शेयर की है, भाई गोश्त वोश्त बिक रहा है, इसके साथ इन्होंने रेट लिखे हैं कि चिकन, एग एंड मीट प्राइसेस अनाउंस्ड। यानी अब होता था ना पहले बादशाहों के दौर में कि कह दिया जाता था इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते, तो अब वहाँ पर मुर्गे, अंडे और गोश्त के दाम जो है वो तय कर दिए गए हैं ताकि कोई लूट मार ना कर ले। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइव स्टॉक अफेयर्स सपोर्ट कंपनी, इन्होंने ये कहा है कि हर 1 किलो रेड मीट के लिए बहामन मार्केट में 12,80,000 तोमन जो ईरानी करेंसी है वो चुकानी पड़ेगी। चिकन मीट जो है वो भी उसके लिए 3,20,000 तोमन चुकाने पड़ेंगे, ईरानी रियाल भी कहते हैं। और ईच ट्रे ऑफ एग, हर अंडे की क्रेट के लिए 5 लाख तोमन चुकाने पड़ेंगे। तो ये वहाँ की करेंसी है और उसी में लिखा गया, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 रुपये में कितने तोमन होते हैं। तो 1 रुपये में, 1 इंडियन रुपये में 1400 से 1420 रुपये आज के मिल रहे हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि 1 तोमन जो होता है वो 10 रियाल के, 10 ईरानी रियाल के बराबर होता है।
तो तोमन में 1 रुपया हमारा 140 तोमन का है। अब आप उसे जो रेट बताएं कैलकुलेट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।